हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की टॉप 20 सीरीज़ में। इसके अंदर जो हम क्वेश्चंस लेंगे वो आपका परसेंटेज, देन उसके बाद ज्योमेट्री एंड देन उसके बाद हम अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ओवरऑल आपके 20 क्वेश्चंस होंगे। आप भी अपना स्कोर शेयर करने की कोशिश करें और जो क्वेश्चंस की सॉल्विंग अप्रोच होगी वो मैं यही रखने की कोशिश करूंगा कि अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपको किस तरीके से सोचना होता है। ऐसे नहीं है कि आपने पेन उठाया और पेपर पे लिखना स्टार्ट कर दिया। ट्राई टू थिंक कि आप वहाँ पर क्या चीज़ें स्किप कर सकते हैं, मतलब अपने स्टेप्स और अपना टाइम आपको रिड्यूस करना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पार्ट 1 ये होगा हमारी सीरीज़ का। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई 80% ऑफ ए और 50% ऑफ बी अगर इक्वल हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर बताना है कि बी अगर x% है ए का, तो ये x% जो है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, इसकी वैल्यू होगी आपकी 160%। सिर्फ आपको इतना टाइम लगाना था। अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं कि भाई दिया क्या गया है, यानी कि आपसे यहाँ पर बोला गया कि 80% ऑफ ए, तो यहाँ पर 80% ऑफ ए इसका वैल्यू 50% ऑफ बी, यानी कि ये आपको दिया गया था। अब आपको ये 100 का तो वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि दोनों वैल्यू इक्विवेलेंट में थी। यानी कि आपको यहाँ से अगर बी की वैल्यू निकालने की बात करूँ, बी की वैल्यू मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि बी की वैल्यू इक्वल टू दी गई है आपको x% ऑफ ए, जिसमें x की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 80 डिवाइडेड बाई 50 ऑफ ए। अब ये जो वैल्यू है ये ही आपको ये बता देती कि भाई ये कितना परसेंटेज है किसका, ए का, बी, जो कि आपको यहाँ पर बोला गया है। अब इसका वैल्यू कितना होगा आपका 1.6 होगा, जो कि परसेंटेज इक्विवेलेंट कितना होगा आपका 160%, जिस वजह से आपका यहाँ से पार्ट नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर x क्या है 80% है y का, तो बताना है कि भाई व्हाट परसेंट ऑफ y इज x। तो देखिए, अगर x y का 80% है तो ऑब्वियसली y ना तो 75 होगा ना 80 होगा, 100 के इक्वलेंट दिया नहीं जा सकता। 125 ही आपका यहाँ से आंसर हो सकता है। लिखने के लिए क्या बोल सकता हूँ कि भाई x इज 80% ऑफ y, आपको ये दिया गया भाई 80% ऑफ y है। अब यहाँ पर अगर y को मुझे देखना है तो y के लिए मुझे क्या करना होगा, बस मुझे y के लिए क्या करना होगा, यहाँ से ये कितना हो जाएगा 100/80, और इंटू परसेंटेज पूछा है तो 100 इंटू एक्स, ये आपको करना होगा। 80 से अगर आप कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/4, ये 25, ये आपका 125 हो जाएगा। और आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। अदरवाइज वो भी आपका तरीका था कि ना 75 हो सकता है क्योंकि यही इसका 80% है, तो ये तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा ना 100 से कितना, 100 तो होता नहीं यहाँ पर, क्योंकि यही 80% था। तो 81.25% आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ 8% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y, देन 20% ऑफ x किसके इक्वल होगा, ये आपको यहाँ पर देखना था। बस अगेन वही सेम चीज़ आपको करनी है। आपको दिया क्या गया है कि भाई 8x इक्वल्स टू 4y, ये आपको दिया गया है नहीं दिया गया है। यहाँ से आप बोल सकते हैं कि भाई y की वैल्यू किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है, ये आपको पता चल गया। अब आपसे पूछा क्या गया है 20% ऑफ x। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 20% ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, कितने परसेंट ऑफ वाई हो जाएगा, तो वाई मुझे देखना होगा। ऑब्वियसली अगर वाई की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं इसका 20% करूँ यानी कि इंटू 10 करूँ तो इधर कितना हो जाएगा, इधर आपका 10 हो जाएगा। इस वजह से ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 10% ऑफ वाई के इक्वल। नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के अंदर कितना परसेंटेज एरर आया है। तो देखिए, बहुत ही आसान है। सपोज करिए कि वो जो नंबर था आपका वो x था, समझाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 3/5, जबकि उसको करना कितने से, 5/3 से। तो एक्चुअली में उसको 5/3 करना था, लेकिन उसने कितने से करा, x इंटू 3/5 करा। अब इसके बीच में जो एरर आया है उसका डिफरेंस और डिवाइडेड बाई जो आपका ओरिजिनल वैल्यू होना चाहिए था। ओरिजिनल वैल्यू आपका कितना होना चाहिए था, 5/3 होना चाहिए था। तो 5/3 अपॉन एक्स करना होगा, परसेंटेज एरर है तो इंटू 100 करना होगा। इसे सॉल्व करने का लिए बचा है तो 15 हो गया, ये आपका 25 और मैं इसे 9 घटाऊंगा तो कितना होगा 16x/15। नीचे आपका कितना है 5/3x इंटू आपका कितना है 100। अब इसे मैं यहाँ से कट कर सकता हूँ, ये आपका 3 चला जाएगा, 3 से 3 कट गया, 16 बचा। और 16 कितना होगा, अगर मैं यहाँ पर 16 ही बचा ना यहाँ पर, ये कितना बचेगा, नहीं एक मिनट, 16/15 है, उसके बाद 3/5 होगा। ओके, 16/15 है, उसके बाद 3/5 होगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 48 हो गया, और इंटू 100 है, और डिवाइडेड बाई 15 इंटू 5 है। तो ये आपका 25 से 4 बार गया, और ये 3 बचा, और ये आपका कितना आ जाएगा, 3 से अगर आप इसे कट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा लगभग 16 आ जाएगा ना।
ये आपका कितना, 5 से अगर आप इसे कट करेंगे, 3 भी था ना आपका, तो 4 64, 64% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पर कैलकुलेशन करना था, कैलकुलेशन से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि 16/15 था, 3/5 था, और इंटू आपका क्या था, 100 था। एक 5 यहाँ से निकाल दूंगा, एक 5 यहाँ से 25 हो गया, 4 कट गया, यहाँ पर 3 बचा, 3 से 3 कट गया, 16 इंटू 4 आपको कितना दे देगा, 64। नेक्स्ट है, इफ p% ऑफ p इज 36, p की वैल्यू क्या होगी, एकदम आसान है, 60 आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। p% ऑफ p यानी कि p²/100 इक्वल्स टू 36। अगर p की बात करूँगा तो यहाँ से 6 बचेगा और यहाँ से आपका 10 आ जाएगा, यानी कि 60 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। 2/3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3? तो देखिए अगेन आसान है, क्या हो जाएगा, ये आपका लगभग 200 आ जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है 200 है। अब देखिए ये जो है, दिस इज व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस, ये 1/3 का कितना गुना है, 2 गुना है। अगर 2 गुना है तो मतलब कितना परसेंटेज होगा, 200% होगा। ज़्यादा सोचना ही नहीं था कि लिखने लिखने नहीं बैठना है, थोड़ा सा ऑब्जर्व भी करना है। ये 1/3 का कितना गुना दिख रहा है आपको, 2 गुना दिख रहा है, मतलब कितना परसेंट हो जाएगा, 200% हो जाएगा। इफ दिस परसेंटेज ऑफ दिस कितना होगा, तो बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए आपको करना होगा। 15.15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15/100 तो परसेंटेज वाला हो गया, और बाकी आपका पॉइंट हटा के वाला हो गया। 33 1/3 परसेंटेज कितना हो जाएगा, मैं इसे 1/3 यानी कि 1/300 लिख सकता हूँ। इनटू किसका करना है, 10,000 का। ठीक है, तो ये आपका 10,000 से ये वाला वैल्यू कट गया, ये आपका कट गया, बचा कितना आपका, कितना, ये आपका लगभग बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा ना, 1 0 1 ये कट गया, 5 बचेगा आपका। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 1 करेक्ट हो जाएगा। बस सिंप्लीफाई करना था, सीधी सीधी वैल्यू थी। ये आपके पास 4 वैल्यू यहाँ पे ये कट जाएंगी, 2 वैल्यू कट जाएंगी, 15 से 3 5, आपका 5 बचेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये था आपका, यहाँ पर हमने परसेंटेज की चीज़ें डिस्कस करी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे किस पे, अपना ज्योमेट्री पे। ओके, ज्योमेट्री पे हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम आगे चीज़ें देख सकते हैं, और ज्योमेट्री से हम क्या कर सकते हैं। इस तरीके के सेशंस आपको यही फ़ायदा दिलाएंगे कि हम अपने एक ही सेशन में काफ़ी सारी चीज़ों को सॉल्व कर लें, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें आइडिया क्लियर कर देंगी कि भाई ठीक है, इस तरीके से हम चीज़ों को लेके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे, आगे देखते हैं हम। तो ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको पहला दिया गया है कि अगर इन रेडियस किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की आपको दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है कि ईच मीडियन की वैल्यू कितनी होगी। तो ईच मीडियन की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए हाइट अपॉन 3, अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करता हूँ, ये होता है आपका इन रेडियस। अब यहाँ पर इन रेडियस की वैल्यू आपको 3 दी गई है, तो हाइट यानी कि मीडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, जो कि आपको यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट देगा। नेक्स्ट है, इफ द ऑर्थो सेंटर एंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल आर सेम, तो ट्राइंगल क्या होगा। तो देखिए किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो मीडियन हो, चाहे वो सेंट्रॉइड हो, चाहे वो इन सेंटर वाला जो लेंथ है वो हो, या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, वो सभी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं आपकी। ओके, सिर्फ किसके अंदर, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ इन अ ट्राइंगल द सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर कोइंसाइड, तो कोइंसाइड भी अगर कहीं पर करते हैं ना, तो वो भी ट्राइंगल आपका क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर इक्विलेटरल करेक्ट होगा। इन अ ट्राइंगल इफ 3 ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, देन ट्राइंगल कितना होगा, सभी एल्टीट्यूड सिर्फ आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल में इक्वल होते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इफ ए बी सी आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और डी क्या है, एक पॉइंट है बी सी पर, सच दैट के ए डी और बी सी आपके क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो उनका रेशो कितना हो जाएगा, ए बी और बी डी का। तो ए बी बी डी का रेशो आपको पता है, सीधा सीधा आपका वो किस रेशो में उसको डिवाइड कर देगा, उसको 2:1 में डिवाइड करेगा। ए बी बी डी की बात करी है, देखिए मैं समझाता हूँ। ये आपका क्या हो गया, ए बी सी। ओके, आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डी, अगर ये सारी वैल्यू 2 2 हैं, ये सारी वैल्यू 2 2 हैं, आपने परपेंडिकुलर किया है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो बी डी, ए बी कितना है, 2, बी डी कितना है, 1, तो 2:1 आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी साइड क्यू आर इक्विलेटरल ट्राइंगल पी क्यू आर का प्रोड्यूस करा जाता है एस पर, इस तरीके से क्यू आर और आर एस आपके इक्वल होते हैं। पी इज ज्वाइंड टू एस, देन मेजरमेंट बताना है पी एस आर का। तो देखिए पी क्यू आर आपका यहाँ पर हमने ड्रॉ किया, ये आपका पी हो गया, ये आपका क्यू हो गया आर, उसके बाद क्यू आर को मैंने एस तक ड्रॉ किया। किस तरीके से कि क्यू आर और आर एस आपके इक्वल होंगे, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। ये पी इज ज्वाइन टू एस, देन मेजरमेंट पी एस आर का बताना है। पी एस आर का मुझे अगर मेजरमेंट बताना है, तो ये आपका क्या था, इक्विलेटरल ट्राइंगल था। ठीक है, इसकी सारे एंगल क्या थे आपके, 60 थे।
अगर ये दोनों साइड हैं तो इसका ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला भी एंगल x होगा। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 120, और बाकी दो रिमेनिंग का सम कितना होगा आपका 60 होगा। अगर 2x का सम आपका 60 होगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, जो कि आपसे पूछा था। तो यहाँ पर पी एस आर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। और अब भी आपका स्टार्ट होगा क्या एलजेब्रा। तो देखिए अभी तक हमने परसेंटेज और एलजेब्रा की चीज़ें देखी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एलजेब्रा के हम क्वेश्चन देखेंगे कि भाई एलजेब्रा से हम किस किस तरीके के क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस देख सकते हैं, किस किस तरीके से हम उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। तो वो अभी सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। और देखिए इस सेशन का इसीलिए आपको फ़ायदा उठाना है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा जो आपको बेसिक बेसिक चीज़ें क्लियर कर दी चली जाएंगी। अब देखिए आपको यहाँ पर ये ऑपरेशन दिया गया है कि अगर आप a इंटू बी का ये वाला ऑपरेशन करते हैं तो ये एक्सपेंड इस तरीके से होता है। तो सेम आप में इस वाले ऑपरेशन में यही सेम चीज़ यूज़ करनी है। तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर यूज़ करेंगे कि भाई 3 × 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 6 हो गया, 6 नहीं 3 × 5 था ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो 2 इंटू यानी कि 3 हो गया। उसके बाद 3 इंटू बी यानी कि 3 × 5 हो गया। उसके बाद ए बी यानी कि 15 हो गया। तो देखिए 15 से तो ये कट गया यानी कि 6 बचा यहाँ से। तो आपका यहाँ पर इसी ऑपरेशन को करेंगे तो 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 5 आपको यहाँ पर करना होगा, माइनस 3 इंटू बी यानी 3 इंटू 3, और उसके बाद आपको प्लस करना होगा ए बी यानी कि 15। तो ये आपका 9 हो गया। 15 में से 9 माइनस करूँगा 6, आपका प्लस का 6 बचा, 10 16, और 16 और 6 कितने होंगे आपके 22 होंगे। बस इस ऑपरेशन को आपको फिट करना था, सिंप्लीफाई करना था, आंसर आपके यहाँ से 22 आ जाएगा। ये सेम अगर p इंटू क्यू का ऑपरेशन आपको इस तरीके से एक्सपेंड करना है तो इसकी वैल्यू बतानी है। 8 और 2 10 हो गया, और 8/2 आपका ये 4 हो गया, यानी कि 10 और 4 आपका 14 यहाँ से आपका जाएगा आंसर। 2 नंबर हैं x और y, जिसमें x आपका बड़ा है y से इस तरीके से कि उनके सम क्या है, इक्वल टू 3 टाइम्स देयर डिफरेंस। भाई x और y का सम किसके इक्वल है 3 टाइम्स देयर डिफरेंस। डिफरेंस आपको x माइनस वाई लेना है क्योंकि x बड़ा दिया गया है आपको y से, ये चीज़ आपको दी गई है। अब वैल्यू बतानी है आपको इसकी क्या होगी। अब भाई इसकी वैल्यू के लिए पहले आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। अगर आपके पास रेशो वगैरह चीज़ें आ जाएंगी तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ये आपका क्या हो जाएगा 3x माइनस 3y, यहाँ से किसके इक्वल है x प्लस वाई के। x इधर चला जाएगा तो ये आपका 2x हो जाएगा, y इधर आ जाएगा तो ये आपका 4y हो जाएगा, और x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 2y के। x की वैल्यू 2y मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, x की वैल्यू 2y रखेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं x/y कर लीजिए और 2 और 1 सीधी सीधी वैल्यू रख दीजिए, x की 2 और y की 1। x की 2 रखूँगा y की 1 रखूँगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 6, नीचे आपका 2, x की 2 रखूँगा 4 और y की 1 कितना हो गया ये आपका 3 हो गया। 3 से आपका कितना कट जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, आप बचा कितना आपका 1, और यहाँ से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है। तो देखिए ये एक्सप्रेशन बहुत बार देखा होगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 4। कैसे, जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा x ऊपर आपका x+1 बन जाएगा, इधर आपका x+2 बन जाएगा, और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये आपका बन जाएगा x+1/x इंटू x+2/x+1, फिर इंटू x+3/x+2 इंटू x+4/x+3। अब देखिए x आपका नहीं कटेगा, ये 1 कट जाएगा, ये आपका 2 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, x+4 बचेगा और x बचेगा, यानी कि x+4/x आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन है, बता दीजिए कि भाई इस एक्सप्रेशन में आपका x माइनस वाई कितना होगा। तो थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके एडजस्ट करके आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वहाँ से x y की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, x² है y² है, x का फॉर्मेशन है इधर है, एडजस्ट कर लेते हैं इसको। कैसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ x² + 2x + 1, ये लिख सकता हूँ मैं 2x, यहाँ से 4x इधर आएगा, 2x बचेगा। अब 2x बचा है तो मैं इस कॉन्स्टेंट में से एक मैंने अलग निकाल लिया, प्लस मैं आपका क्या कर सकता हूँ y² प्लस आपका 4y इधर आएगा, प्लस में 4y + 4 करूँगा तो इक्वल बाकी सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। आपका 4 यहाँ पर एडजस्ट हो गया और एक आपका x में एडजस्ट हो गया, 5 आपका पूरा पूरा कवर हो गया। 4x में से आपका यहाँ पर 2x बचा था और प्लस आपका 4y इधर आएगा तो 4y आ गया। तो ये मैंने 2 इक्वेशन बना ली जो कि इक्वल हैं किसके, तो ये आपका क्या हो जाएगा x+1 का स्क्वायर प्लस y+2 का स्क्वायर किसके इक्वल 0 के इक्वल। तो यहाँ से आप दोनों को वैल्यू इक्वल रखेंगे 0, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2, ये आपको यहाँ से निकालना था। अब आपको x माइनस वाई की वैल्यू बतानी है, तो यानी कि -1 ऑफ -2, तो ये आपका +2 हो गया, -1, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 1 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, अगर इसकी वैल्यू आपको 3 के इक्वल दे दी गई है तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो रेशो निकाल लेंगे फटाफट, रेशो निकलते ही आपके पास चीज़ें आ जाएंगी। वही मेरे ख्याल से इसमें सबसे बेटर आपका तरीका होगा।
तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा 2a प्लस बी, ये हो जाएगा आपका 3a प्लस 12b। ओके, अभी a आपका इधर चला जाएगा तो आपका 2a हो गया, 12 आपका इधर चला जाएगा तो 11a हो गया, 11b सॉरी। अगर मैं a अपॉन b की बात करूँगा तो क्या आ जाएगा -11/2। अब इसमें पुट कर देते हैं a की वैल्यू -11 और b की वैल्यू 2, a की वैल्यू -11, b की वैल्यू 2, a की वैल्यू -11 प्लस b की वैल्यू 2 × 2 आपका 4 हो गया। ऊपर आपका कितना हो गया -9 और नीचे आपका कितना हो गया -7। तो आपका 9/7 यहाँ से आंसर आ जाएगा। किधर गया, है ही नहीं क्या, कुछ गलती कर दी क्या? ये 7 ही आएगा ना नीचे, और ये आपका कितना आएगा, b की वैल्यू कितनी आई है 2, तो 10/9। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, एक बार देख लेंगे, ठीक है। मैंने आई थिंक कुछ कर दिया है यहाँ पर उल्टा सीधा। 2a प्लस बी हो गया, ये आपका 3a प्लस 12b हो गया। अच्छा 3a ना, ये आपका a बचेगा, ये आपका a बचना था यार इधर, ठीक है, a बचना था। अगर ये a बचता तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1, ऐसे ही होगा ना। ये आपका a है, ये आपका 11 हो गया, ठीक है। b की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू -11, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू आपकी क्या -11, b की वैल्यू कितनी आपकी 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2, तो आपका 9, हाँ ठीक है, तो 10/9 आपका आ जाएगा। मैंने यहाँ पर ये गलती कर दी थी, ठीक है। सो दिस वॉज द पार्ट जिसमें मैंने आपका परसेंटेज, ज्योमेट्री और अलजेब्रा को कवर करने की कोशिश करी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को आप जाकर फॉलो कर सकते हैं, और अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बैचेस चलते रहते हैं, जैसे कि CGL, CHSL, CPU, MTS, स्टेनो, JEE, और अभी CET के लिए भी हम बैच हमने चला रहा है, हिंदी और इंग्लिश माध्यम के लिए वहाँ पर बैच चलते रहते हैं, तो उन सभी को जाकर आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो 10% का आपको सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट मिलेगा अगर आप SSC YT का कोड यूज़ करते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।